दोस्तों अगर आपको विदाउट इनकम प्रूफ किसी बढ़िया एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो आप आ सकते हो एयरटेल एप्लीकेशन की तरफ, क्योंकि एयरटेल एप्लीकेशन एक पॉपुलर एप्लीकेशन है और अभी एक कंपनी ने कुछ एनबीएफसी कंपनी और बैंक के साथ टाइप किया हुआ है और उनके द्वारा ही अभी यहाँ पर आपको लोन मिलने वाले हैं। दरअसल आप इस एप्लीकेशन से पूरे 9 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो और सबसे अच्छी बात इस एप्लीकेशन की यह है कि यहाँ पर लोन लेने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास एयरटेल का सिम होना चाहिए। आपके पास किसी अदर कंपनी का सिम है तो भी आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हो, इस एप्लीकेशन से हमें एक लोन अमाउंट मिल चुकी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन में हमें लोन अप्लाई कैसे करना है, लोन मिल जाती है तो उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करना है। सारी जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। तो अगर आप भी एयरटेल एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो सबसे पहले अगर आप एयरटेल एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, अदरवाइज प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। आप इसकी रेटिंग देखोगे तो 4.3 की रेटिंग है और 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और इसके हम डिटेल में देखें तो एयरटेल एप्लीकेशन दोस्तों एक रिचार्ज एप्लीकेशन है जिसमें आप बिल पेमेंट, डीटीएच पेमेंट वगैरह कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक फाइनेंशियल सर्विस करके ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको पर्सनल लोन भी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों देखोगे अब एयरटेल एप्लीकेशन ने दोस्तों कुछ बैंक और एनबीएफसी कंपनी के साथ टाइप किया हुआ है और उनके द्वारा ही यहाँ पर पर्सनल लोन प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों आप इसके लैंडिंग पार्टनर देखोगे तो एक तो है एक्सिस बैंक, उसके बाद है डीएमआई फाइनेंस। हालांकि डीएमआई फाइनेंस अभी बंद है, आरबीआई ने इसको अभी बंद करके रखा है, तो डीएमआई फाइनेंस से अब आपको लोन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशन है जैसे है मनी व्यू, क्रेडिटिएशन और एक 5 करके भी एप्लीकेशन है जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसमें 3 महीने चलेगा, 60 महीने का टेन्योर मिलेगा। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा जानकारी तो दोस्तों यहाँ पर नहीं बताई हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें इस एप्लीकेशन के अंदर जाना होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और लोन अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर लोन का ऑप्शन मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और लॉग इन पर क्लिक कर देंगे। हालांकि हमारा अकाउंट इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी बना हुआ है और हमारा सिम एयरटेल का ही है तो हमारा आसानी से लॉग इन यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नए यूजर हो और आपके पास किसी और कंपनी का सिम है तो यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल भी फिल करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो हमारा सिम यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई हो रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो उसके बाद हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी तो हम सारी परमिशन को अलो करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों वैसे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे लोन की। तो लोन के लिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एयरटेल फाइनेंस। उसके नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल लोन के अलावा यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो और क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पर दोस्तों आपको होम पेज में पर्सनल लोन का ऑप्शन शो ना करे तो नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉप का, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर भी दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा एयरटेल फाइनेंस, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और आपके सामने एयरटेल फाइनेंस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जिसमें है पर्सनल लोन। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है, फिक्स डिपॉजिट है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन की। तो पर्सनल लोन यहाँ पर दोस्तों लो इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, फ्लेक्सिबल टेन्योर मिल जाएगा और डिजिटल एंड जीरो पेपर वर्क यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगी। यहाँ पर नीचे भी बताया गया है पर्सनल लोन के बारे में कि यहाँ पर आपको पूरे 9 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी, जिसमें 12.75% से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। फ्लेक्सिबल टेन्योर मिल जाएगा और डिजिटल प्रोसेस विद जीरो पेपर वर्क रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों लैंडिंग पार्टनर भी बताया हुआ है जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें एक है मनी व्यू, दूसरा है डीएमआई फाइनेंस जो कि अभी के लिए बंद है, उसके बाद है क्रेडिटिएशन, उसके बाद है एक्सिस बैंक और एक है 5 जिनके द्वारा भी यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ और ऊपर आओगे तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ। इनमें से किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस मिलेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने एक बार लोन यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है और उसमें हमने कुछ बेसिक डिटेल फिल करके रखी थी, तो वो बेसिक डिटेल यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी कन्फर्मेशन के लिए, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा फुल नेम, जेंडर, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, पिन कोड, मंथली इनकम, एम्प्लॉयमेंट टाइप और इनकम का सोर्स वगैरह यहाँ पर बताया हुआ है।
जो कि ऑलरेडी हमने फिल की थी, उसे एक बार हमें अच्छे से देख लेना है। इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिट डिटेल, उस पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म एंड प्रोसीड, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। अब यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और अभी हमें तुरंत बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कितने लोन के लिए यहाँ पर हम एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमारे क्रेडिट स्कोर के आधार पर हमें यहाँ पर पूरे 28,000 रुपये की लोन मिल रही है। यहाँ पर हम 15,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। और ऊपर आप देखोगे तो अभी इस लोन को लेने के लिए हमें 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहले बेसिक डिटेल हमारी ऑलरेडी यहाँ पर फिल है, उसके बाद हमें एक लोन की ऑफर मिल जाएगी जो कि हमें मिल चुकी है। उसमें भी अभी यहाँ पर हमें कुछ स्टेप कंप्लीट करने बाकी है। उसके बाद यहाँ पर हमें केवाईसी करना है और ऑटो पे सेटअप करके इस लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करवा सकते हैं। और सारे स्टेप अभी हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो 28,000 रुपये का हमारी लोन है। उसमें यहाँ पर दोस्तों EMI देखोगे तो 6 महीने के EMI पर यहाँ पर हमें लोन मिल रही है और हर मंथ हमें 5,311 रुपया रिपेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल का, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे लोन पर कितने कितने फीस एंड चार्ज लगाई जाएगी वो सारे फीस एंड चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी डिस्बर्समेंट अमाउंट है 28,000 रुपया, उसमें प्रोसेसिंग फीस 1156 रुपया लगाई जाएगी, 100 रुपया स्टैम्प ड्यूटी चार्ज लगाई जाएगा और टोटल लोन अमाउंट हमारी हो जाएगी 29,526 रुपया। उसके बाद हर मंथ हमें 5,311 रुपया रिपेमेंट करना होगा। लोन ड्यूरेशन की बात करें तो 6 महीना है और हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा 31,866 रुपया। तो अगर यहाँ से हम 28,000 रुपये की लोन लेते हैं तो हमें 6 महीने के अंदर 3 से 4,000 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा इंटरेस्ट है 30%। मैं यहाँ पर दोस्तों बता दूँ कि हमें एक NBFC कंपनी के थ्रू लोन मिल रही है, तो इसी वजह से हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर 30% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन NBFC कंपनी में मिनिमम इतना ही इंटरेस्ट रहता है। अगर आपको यहाँ पर बैंक के द्वारा लोन मिलेगी तो आपका मिनिमम इंटरेस्ट 11% से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमसे यहाँ पर कुछ डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है, मैरिटल स्टेटस देना है कि हम सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद यहाँ पर हमारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम एंटर करना है और ऑफिस का पिन कोड नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फुल एड्रेस एंटर करना है, जिसमें यहाँ पर हमारा हाउस नेम, फ्लैट नंबर या फ्लोर नंबर एंटर करना है। उसके बाद अपार्टमेंट यहाँ पर एंटर करना है और पिन कोड नंबर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो लोन है वो हमें 5 एप्लीकेशन के द्वारा मिल रही है। यहाँ पर हमारा लेंडिंग पार्टनर 5 है, तो इनके द्वारा ही यहाँ पर हमें लोन मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू। कंटिन्यू पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें अब यहाँ पर हमें केवाईसी करना है। तो केवाईसी के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें सेल्फी देनी होगी। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर हमें सेल्फी देनी है। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा टेक सेल्फी, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ कर देंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें यहाँ पर दोस्तों 3 स्टेप बताई गई है। अब यहाँ से लोन लेने के लिए हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, तो ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पहले हमें केवाईसी वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें बैंक डिटेल देनी है और उसके बाद हमें ऑटो पे सेटअप करना है। तो अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से दोस्तों यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। अगर हम सैलरीड पर्सन चूज करते हैं तो यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम पूछा जाएगा, कंपनी का एड्रेस पूछा जाएगा, लोकेलिटी, पिन कोड नंबर, सिटी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर डिटेल पूछी जाएगी। इसमें से कुछ डिटेल हमारी ऑलरेडी फिल रहेगी और कुछ डिटेल यहाँ पर हमें फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर हमें सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमारी पर्सनल डिटेल में हमसे यहाँ पर एड्रेस पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमें एड्रेस पूरा दे देना है और यहाँ पर सबमिट पर्सनल डिटेल पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन, यू आर अप्रूव फॉर अ लिमिट ऑफ 28,000, यानी कि हमारे 28,000 रुपये के लोन यहाँ पर अप्रूव हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओके गेट इट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आपको ये जो 28,000 रुपये की लोन मिल रही है वो सिर्फ आप केवाईसी डॉक्यूमेंट पर ले सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज लिमिट, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इनकम का प्रूफ देना होगा। अगर आपके पास कोई इनकम का प्रूफ है तो यहाँ पर आप इनकम का प्रूफ देकर अपनी लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमें कंप्लीट योर केवाईसी, उस पर हमें क्लिक कर देना है।
तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ पर दोस्तों हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और केवाईसी डॉक्यूमेंट में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। अब आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर हम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो हम डिजिलॉकर के थ्रू भी दे सकते हैं और डायरेक्ट ओटीपी के थ्रू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिजिलॉकर वाले पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें हमसे यहाँ पर आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करके नेक्स्ट करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें डिजिलॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा, वो यहाँ पर हमें देके साइन इन पर क्लिक करना है। तो हमसे आधार कार्ड की कुछ परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलो करेंगे तो हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमसे बैंक डिटेल पूछी जाएगी। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारे बैंक का नाम चूज करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर और IFSC कोड देना है और यहाँ पर सेव बैंक डिटेल पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारा केवाईसी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप ऑटो डेबिट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आपको ऑटो पे सेटअप करना है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप ऑनलाइन, उस पर हमें क्लिक करना है। तो ऑटो पे सेटअप करने के लिए यहाँ पर कुछ मेथड आ जाएंगे। यहाँ पर 3 मेथड है। हम यहाँ पर नेट बैंकिंग से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और UPI से भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका रहेगा UPI ID, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमसे यहाँ पर UPI ID पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हम UPI ID एंटर कर लेते हैं और कंफर्म UPI ID पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन की सारी डिटेल कंफर्मेशन के लिए आ जाएगी, जिसमें हमारी सारी डिटेल रहेगी जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसे आपको एक बार अच्छे से देख लेना है और उसके बाद फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट मनी विया OTP, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके ये जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और विदिन 12 से 24 घंटे के अंदर आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप एयरटेल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट पर ही लोन मिल जाते हैं। ठीक है, तो बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।